हेलो एवरीवन। इस सेशन के अंदर हम लोग लेफ़्ट जॉइन या फिर लेफ़्ट आउटर जॉइन भी आप बोल सकते हो, लेफ़्ट आउटर जॉइन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट टर्न पे हमने इनर जॉइन डिस्कस किया हुआ था। इनर जॉइन का भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, तो आप वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स हैं बेसिकली। पहली टेबल का नाम है टेबल वन, दूसरी टेबल का नाम है टेबल टू। तो सबसे पहले हम ये ऊपर वाले दो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को रन करके ये दोनों टेबल्स को देख लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल ई। तो ये आपको दिख रहा है कि ऊपर वाली आपकी जो टेबल है, इस टेबल का नाम है टेबल वन, और ये जो नीचे वाली टेबल है, इस टेबल का नाम है टेबल टू। पहली वाली टेबल के अंदर दो कॉलम्स हैं, कॉलम C1 एंड C2, और जो दूसरी वाली टेबल है टेबल टू, उसके अंदर दो कॉलम्स हैं बाय द नेम C1 एंड C3। अब हम लोग आगे लेफ्ट जॉइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लेफ्ट जॉइन जो होता है ना, बेसिकली हमने जब इनर जॉइन डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने बात की थी कि कोई भी दो टेबल्स के बीच में अगर आप इनर जॉइन लगाते हो तो ऑन के बाद यहाँ जो आप कंडीशन मेंशन करते हो ना, ये सिंटेक्स अभी आप देख लो, अभी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ऑन के बाद आपको कुछ कंडीशन मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो ये वाली कंडीशन आप मेंशन करते हो ना, इस कंडीशन में दोनों टेबल्स के जिस भी कॉलम का आप नाम यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है, इस ऑन के अंदर जिस भी कॉलम का नाम मेंशन करोगे, उन रिस्पेक्टिव कॉलम्स की वैल्यूज मैच होती हैं। जहां जहां उन कॉलम्स की वैल्यूज बराबर आ जाएंगी, या वो कॉलम की वैल्यूज की जो भी आपने कंडीशन दी है वो कंडीशन मैच हो जाएगी, उस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग पहली टेबल और दूसरी टेबल के जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे या करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स होंगे, वो आपको आउटकम के फॉर्म में वहां पे मिल जाएंगे। अब ये चीज का मीनिंग क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो ये वाला जो सिंटेक्स लिखा हुआ है ना, इसको एक बार मैं रन करके देख लेता हूं, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि ये आपका आउटकम निकल के आ रहा है। थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर जो दो टेबल्स के सेलेक्ट स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं उनको भी रन कर लेते हैं, ताकि हम इजीली कंपेयर कर लेंगे। तो आप ये देख रहे हो कि ऊपर हमारे पास केवल टेबल वन लिखी हुई है, नीचे हमारे पास टेबल टू है, और फिर यहाँ पे हमारे पास ये लेफ्ट जॉइन लगने के बाद का रिजल्ट है, ठीक है। ये जो सिंटेक्स लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली दोनों टेबल्स के बीच में लेफ्ट जॉइन लगाकर दे देगा। अब हम लोग पहले वर्किंग समझेंगे, फिर हम लोग सिंटेक्स भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हुआ क्या, ऑन के बाद आपने कौन सी कंडीशन मेंशन की हुई थी, ऑन के बाद आपने ये कंडीशन मेंशन की हुई थी कि जहां कहीं भी पहली टेबल के कॉलम C1 और दूसरी टेबल के कॉलम C1 की वैल्यू मैच करे, वहां पर जाकर आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स दोनों टेबल से फेच करके दे देने हैं। तो यहां पे जब आप C1 देखोगे तो यहां पे C1 में 1 आ रहा है, यहां पे C1 कॉलम में 1 नहीं आ रहा है, तो ये मैच नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे आप देख रहे हो पहली वाली टेबल में C1 जो आपका कॉलम है उसके अंदर वैल्यू आ रही है 2। अब आप सेकंड टेबल में देख रहे हो तो यहां पे 2 एक बार आ रहा है और एक और बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। तो ये वाला जो 2 है ना, पहले वाली टेबल के C1 कॉलम का जो 2 है, वो दूसरी वाली टेबल के C1 कॉलम के 2 से दो बार मैच होगा। तो जब ये इस वाले 2 से मैच होगा तो यहां पे आउटकम आ जाएगा 2B एंड 2P। तो वो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2B एंड 2P, ये आपको आउटकम दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद जब ये वाला 2 इस वाले 2 से मैच होगा तो आपको आउटकम मिल जाएगा 2B एंड उसके बाद आ जाएगा 2T। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, 2B एंड ये आपको दिख रहा है 2T, ठीक है। ये वाला रिकॉर्ड भी आपको पूरा का पूरा यहां पे दिख रहा है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो आप देख रहे हो कि यहां पे हमारे पास 3 है, यहां पे भी हमारे पास 3 है। तो ये वाला 3 इस वाले 3 से मैच हो जाएगा। जब ये वाला 3 इस वाले 3 से मैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको आउटकम मिलेगा 3C एंड 3Q। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आउटकम में 3C और 3Q भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आपको दिख रहा है नल, यहां पर भी लिखा हुआ है नल। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जॉइंस के केस में जो आप ऑन में जो कंडीशन मेंशन करते हो ना, उसमें नल वैल्यू कंसिडर नहीं होती है, ठीक है। सीक्वल सर्वर नल वैल्यू को कंसिडर नहीं करेगा। लेकिन फिर भी यहां पे आप आउटकम में देख रहे हो कि नल निकल के आ रहा है। ये जो नल निकल के आ रहा है ना, ये इन दोनों नल के मैच होने के कारण नहीं निकल के आया है। वो क्यों निकल के आया है अभी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि यहां पे आपके पास क्या बचा हुआ है, 7। क्या यहां पे आपको इस टेबल में, सेकंड टेबल में 7 दिख रहा है, तो नहीं, यहां पे 7 नहीं दिख रहा है, तो ये 7 भी मैच नहीं होगा। अब जो C1 कॉलम की पहले टेबल में और C1 कॉलम की सेकंड टेबल में मैचिंग वैल्यूज थी, उनका आउटकम तो हमने यहां पे देख लिया। लेकिन जब आप ये लेफ्ट जॉइन के आउटकम को देखोगे तो आप देख रहे हो कि यहां पे ये भी आउटकम में आ रहा है 1A नल नल, जबकि पहली टेबल के C1 कॉलम में और दूसरी टेबल के C1 कॉलम में 1 दोनों में तो है ही नहीं, 1 तो केवल पहली वाली टेबल में, लेकिन फिर भी वो आउटकम में दिख रहा है। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि लेफ्ट जॉइन का मतलब यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपने टेबल लिखी हुई होती है सिंटेक्स में, जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे
तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टेबल 1 लिखी हुई है और उसके बाद लिखा हुआ है लेफ्ट जॉइन और फिर लिखा हुआ है टेबल 2। तो क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हमने टेबल 1 का नाम मेंशन किया हुआ है, तो वो हमारी कौन सी टेबल हो जाएगी, लेफ्ट टेबल हो जाएगी। क्योंकि वो हमारी लेफ्ट टेबल हो गई है, तो लेफ्ट जॉइन का मीनिंग ये होता है कि दोनों टेबल्स में जो ऑन में आपने कंडीशन कॉलम पे मेंशन की है, जो उनकी मैचिंग वैल्यूज है, उसके करस्पॉन्डिंग तो रिजल्ट आउटकम में आना चाहिए, दिखना चाहिए। लेकिन जो ऐसे रिकॉर्ड्स हैं या फिर C1 कॉलम के अंदर आने वाली केवल ऐसी वैल्यूज इस केस में हैं जो केवल लेफ्ट टेबल में आ रही है, उसके करस्पॉन्डिंग भी सारे के सारे रिकॉर्ड्स आने चाहिए। लेफ्ट जॉइन का मीनिंग ये होता है कि जो कॉमन है दोनों में वो तो आना ही चाहिए, उसके अलावा जो केवल लेफ्ट टेबल में वो भी आना चाहिए। तो अब यहां पे लेफ्ट टेबल में C1 कॉलम में 1 तो आ रहा है, लेकिन यहां सेकंड टेबल के C1 कॉलम में 1 नहीं है। लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट टेबल में है तो ये आपको आउटकम में दिखेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 और A, ये तो आ जाएगा आउटकम में 1 और A। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग क्योंकि सेकंड टेबल में C1 कॉलम में मैचिंग वैल्यू नहीं है, तो यहां पे क्या आ गया, नल आ गया। इनफैक्ट सेकंड टेबल के जितने भी कॉलम्स आएंगे सब में नल निकल के आएगा उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि ये जो 1 वाला रिकॉर्ड है, ये जो आपका C1 कॉलम के अंदर जो 1 वैल्यू आ रही है, ये केवल लेफ्ट टेबल में है, राइट टेबल में नहीं है। इसीलिए सिमिलरली जब आप लेफ्ट टेबल में देखोगे तो लेफ्ट टेबल में एक और रिकॉर्ड है। लेफ्ट टेबल में आपके पास एक वैल्यू है नल। अब आपको पता है कि ज्वाइन के टाइम पे नल वैल्यू से मैच नहीं होती है। ऑल्दो सेकंड टेबल के C1 कॉलम में भी नल है, लेकिन ये जो नल यहाँ पे आपको आउटकम में दिख रहा है लेफ्ट ज्वाइन में, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन का मीनिंग ये होता है कि लेफ्ट और राइट में जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो केवल लेफ्ट में है वो भी आएगा। ये नल मैच नहीं होता है, तो नल के कारण तो ये नल आ नहीं रहा है। ये क्यों आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये लेफ्ट टेबल के अंदर है। सिंस ये लेफ्ट टेबल के C1 कॉलम में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है नल, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी पूरा आउटकम आपको दिखेगा। तो क्या था ये वाला, यहाँ पे ये आपका रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड है नल डी इन द लेफ्ट टेबल, तो वो आपको दिख रहा है यहाँ पे नल डी। और क्योंकि ये ओनली लेफ्ट टेबल में और आपने लेफ्ट जॉइन लगाया हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग राइट टेबल के सारे कॉलम्स की जो वैल्यू होगी वो आपको नल वैल्यू दिखेगी। तो आपको यहाँ पे नल दिख रहा है। अब सिमिलरली जब आप 7 की बात करोगे, C1 कॉलम में जो ये वाली वैल्यू आ रही है ना 7, ये केवल लेफ्ट टेबल में, राइट टेबल में नहीं है। तो सिमिलरली आउटकम में आपको क्या दिखेगा, 7M, और इसके करस्पॉन्डिंग राइट टेबल के जितने भी कॉलम्स होंगे सबकी नल वैल्यूज होंगी। तो आप देख रहे हो कि 7M, यहां पे आपको दिख रहा है आउटकम में 7M, और क्योंकि ये ओनली लेफ्ट टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है और आपने लेफ्ट ज्वाइन लगाया हुआ है, तो राइट टेबल के जितने भी कॉलम्स हैं आउटकम में दिखेंगे उनमें नल वैल्यूज यहां पे आपको दिखेंगी। इस तरह से लेफ्ट ज्वाइन या फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन आपका काम करता है। अब यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स को भी एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली इस तरह से सिंटेक्स लिखना होता है, सिलेक्ट स्टार। आप स्टार लिखोगे, इसका मीनिंग ये होता है कि दोनों टेबल से सारे के सारे कॉलम वहां पे आपको आउटकम में मिलेंगे। अगर आपको कोई सिलेक्टेड कॉलम्स चाहिए होते तो आप वो सिलेक्टेड कॉलम्स का नाम भी मेंशन कर सकते थे। एज ऑफ नाउ हमने दोनों टेबल से सारे कॉलम लिए हुए हैं, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, सिंटेक्स कैसा दिख रहा है, सिलेक्ट ऑल या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, और टेबल 1 को आपने कोई एक एलियस नेम दिया हुआ है x, ठीक है, इसको आप x नाम से बुलाओगे अब। और फिर आपने क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट ज्वाइन, और दूसरी टेबल का नाम टेबल 2, यानी जिन दोनों टेबल्स के बीच में ज्वाइन लगाना होता है उनको इस तरीके से लिखना पड़ता है। और टेबल 2 का आपने एलियस नेम दिया हुआ है l, और आपने ऑन के बाद फिर आपको कंडीशन देनी होती है। तो आपने क्या कंडीशन दी है कि x टेबल का यानी टेबल 1 का C1 कॉलम जहां कहीं भी टेबल 2 के C1 कॉलम के बराबर हो, उसको देखते हुए आपको लेफ्ट ज्वाइन लगा के आउटकम देना है। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे आपका आउटकम प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अगर आप केवल ये नीचे लिखे हुए दो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को रन करके देखोगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका लेफ्ट ज्वाइन होता है और लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, मतलब आप लेफ्ट ज्वाइन लिखो या लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखो, दोनों सेम चीज होता है। तो आप जब इन दोनों को रन करके देखोगे तो आप देखोगे कि आउटकम सेम आएगा, राइट। तो एकदम सेम आउटकम आपको दिखेगा। फाइन, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस चीज को देख सकते हो। लेट्स से आप सारे कॉलम्स नहीं देखना चाहते, आप कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स देखना चाहते हो, तो लिख सकते हो यहाँ पे, लेट्स से मैं एक्स टेबल का केवल C1 कॉलम देखना चाहता हूँ, ये आपको इंटेलिजेंस यहाँ पे दिखा भी देता है। और वाई टेबल का, सॉरी L टेबल का मैं केवल लेट्स से C3 कॉलम देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप नाम मेंशन कर सकते हो। अब जब आप इसको रन करोगे ना, तो आपको केवल X टेबल का C1 कॉलम और L टेबल का C3 कॉलम दिखेगा। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन लगकर ये आप देख रहे हो, केवल आपको दो ही कॉलम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एक्स टेबल का C1 और L टेबल का C3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट ज्वाइन या फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन को समझ सकते हो। आई होप ये सेशन हेल्पफुल था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हम लोग राइट ज्वाइन और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। इनर ज्वाइन के ऊपर मैंने वीडियो लास्ट टर्न पे डाला हुआ था, तो वो भी आप वीडियो चैनल पर चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।